हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि से संबंधित कुछ बेसिक शब्दावलियों को समझेंगे और लाभ हानि के कुछ साधारण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि लाभ हानि में हमें कुछ बेसिक समझ को विकसित करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, या फिर जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाए तो वो विक्रय मूल्य। यदि हम किसी मूल्य पे कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उस मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे उसको। ठीक। और फिर कह रहा है कि लागत। अब लागत किसे कहेंगे? तो लागत मूल्य जिस खर्च पे कोई वस्तु निर्मित की जाए उसे लागत मूल्य कहेंगे। कोई चीज कोई वस्तु हम लोग बना रहे हैं उसमें जितने की लागत होगी वही हमारी उसकी लागत मूल्य होगा। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से अधिक होता है तो निश्चित रूप से हमें सौदे में लाभ होता है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो निश्चित रूप से सौदे में हमें लाभ की प्राप्ति होगी। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से यानी कि जिस मूल्य पे हम लोग खरीदे थे सामान को उससे कम है बेचने वाला मूल्य तो निश्चित रूप से सौदे में हमें हानि की प्राप्ति होगी। और कुल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना हमारा लाभ हुआ इसको निकालने के लिए जितने में हम वस्तु को बेचे हैं और जितने में हम वस्तु को खरीदे थे उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कुल लाभ मिल जाएगा। और कुल हानि कैसे निकलेगा? तो जितने में हम वस्तु को खरीदे थे तो जितने रुपए में हम वस्तु को खरीदे थे और जितने रुपए में वस्तु को बेचे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कुल हानि बताएगा। इन दोनों के बीच का अंतर हानि दर्शाएगा। और फिर लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कुल लाभ लिखेंगे जितने का लाभ होगा। मान लीजिए 10 रुपए का लाभ हुआ तो 10 रुपए लिखेंगे और फिर गुणे 100 कर देंगे और बटे यहाँ क्रय मूल्य हम जितने में खरीदे थे। मान लेते हैं कि हम वस्तु को 80 रुपए में खरीदे थे तो नीचे 80 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा कि कितने प्रतिशत की लाभ हुई। और फिर हानि प्रतिशत बराबर जितने रुपए की हानि होगी उसे लिख देंगे। मान लीजिए हमें 10 रुपए की हानि हुई तो 10 लिख देंगे, गुणे 100 करेंगे बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने में रुपए में हम खरीदे थे वस्तु को तो मान लेते हैं फिर भी हम लोग 60 रुपए में खरीदे थे तो नीचे 60 लिख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जितने प्रतिशत की हानि हुई रही होगी वो निकल के आ जाएगा। और आगे हम इस वीडियो में लाभ हानि से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि कह रहा है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर और 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। जैसे कि फार्मूला हम लोग पीछे देख चुके हैं तो लाभ प्रतिशत आप बताना है। देखिए 500 रुपए में तो ये खरीदा गया और 600 रुपए में बेच दी गई। तो 500 रुपए में खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 500 रुपया। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो जितने में बेचे हैं उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 600 रुपया। तो अब लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ निकालने के लिए हम तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे यानी कि 600 में से 500 रुपये को घटाएंगे, 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ से हो जाएगा। देखिए 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक। और गुणे 100 करेंगे। फार्मूला लाभ प्रतिशत का ये है। लाभ प्रतिशत है कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल लाभ हुआ है 100 रुपये का गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए हम लोग 500 रुपये में वस्तु को क्रय किए थे यानी कि क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है तो यहाँ पे हम लोग 500 रुपये लिख देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा तो यानी कि इसमें 20% की लाभ हुई है तो हमारा सही हो जाएगा 20% का लाभ। अगला प्रश्न उसी तरह का है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। कह रहा है कि एक कुर्सी का लागत 180 आई है, उसे 216 में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जब 180 रुपए में हम खरीद रहे हैं और 216 रुपए में बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही होगा। तो लाभ कितना होगा उसे प्रतिशत में बताइए। ये आपको प्रतिशत में बताना है। तो क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा कितना? 180। जितने में खरीदे थे तो वो 180 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ से विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 216 यानी कि जितने में बेचे थे वो हमारा विक्रय मूल्य होता है तो वो 216 हो जाएगा। और लाभ कितना होगा? केवल लाभ बताना पहले। लाभ कितना होगा? तो वो 216 में से हम लोग
180 को माइनस करेंगे तब मिलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके लाभ मिलेगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 36 रुपए का यहाँ पे लाभ हुआ है। अब इसको प्रतिशत में बताना है कि कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100, कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल लाभ यहाँ से 36 का हुआ है तो यहाँ पे 36 रुपए हम लोग लिखेंगे। कुल लाभ 36 का हुआ है, 36 लिख देंगे और गुणे 100 करेंगे। और क्रय मूल्य पहले कितने में खरीदा गया था, 180 रुपए में खरीदा गया था, तो यहाँ पे क्रय मूल्य है 180, तो यहाँ पे 180 लिखेंगे। और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 18 से 2 बार में कटेगा और 2 का गुणा 10 में होगा, तो ये हो जाएगा 20% का यहाँ पे लाभ। जवाब हमारा हो जाएगा 20%, यहाँ पे दिया भी है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न थोड़ा सा अधिक कठिन होगा। अगले प्रश्न में दो किस्म की चावल खरीदी जा रही है। पहले किस्म की चावल 10 किग्रा खरीदा गया और जिसका रेट था 10 रुपये प्रति किग्रा, और दूसरा चावल 15 किलो खरीदा गया और जिसका रेट था 12 रुपया प्रति किलो। तो वो कुल चावलों को 16 रुपये किलो की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसको आपको बताना है। तो पहले देख लेते हैं कि चावल खरीदने में कुल कितना रुपया लगा। तो एक तो 10 रुपये किलो खरीदा गया 10 किलो चावल, और प्लस दूसरे बार में 15 किलो खरीदा गया कितना 12 किलो चावल, और इसका गुणा हम लोग करवा लेंगे। तो 10 गुणे 10 ये हो जाएगा 100, और फिर 12 गुणे 15, 15 दूना 30, 15 एक कम 15 और 3 18, तो 180 रुपये ये लग गया। और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 280 रुपये, यानी कि 280 रुपये खरीदने में लगा। और फिर 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से ये क्रय मूल्य हमारा हो गया। क्रय मूल्य हो गया 280, ठीक। और विक्रय मूल्य कितना होगा ये देखते हैं। विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो यहाँ से 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा है, 16 रुपये किलो की दर से बेचा है। और कितने किलो बेचा है, तो 10 किलो यहाँ पे है, 15 किलो यहाँ पे, 10 और 15 25 किलो ये बेचा है। 25 गुणे 16 करेंगे तो 25 छक्कम 150, 0 हासिल 15, और 25 कम 25 और 15 40, 400 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 400 रुपये में बेच दिया, 280 में खरीदा था। इनका लाभ कितना हुआ ये निकाल लेते हैं। तो हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, तो ये लाभ हो जाएगा 120 रुपये का। इसका लाभ 120 रुपये का होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 बटे क्या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हमारा है 280 रुपये, तो नीचे हम लोग 280 लिखेंगे। कुल लाभ हुआ है 120 का, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारा 280, यहाँ पे 280 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, और फिर 7 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 4 से 3 बार में कटेगा। ऊपर हो गया 300 बटे 7, और 300 बटे 7 को और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, तो ये 42 सही 6/7% इसका जवाब हो जाएगा, जो कि देख लेते हैं सही है कि नहीं। और हाँ 42 सही 6/7% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पे और आधा प्लाट 15% लाभ पे बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमको बताना है। और देखिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लाट के आधे भाग को वो बेच रहा है पहले 10% लाभ पे, तो पहला लाभ हम निकाल लेते हैं। आधे भाग 5 लाख का आधे भाग यानी कि 2.5 लाख, तो उसको पहले 10% लाभ पे बेचता है, तो पहले 10% वाला लाभ निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से ये काटेंगे 50,000 को, तो 25,000 हो जाएगा। और फिर इसका ये लाभ पहला लाभ 25,000 हो गया। और फिर दूसरा लाभ निकालते हैं, तो दूसरा लाभ भी आधे प्लाट पे ही कर रहा है, यानी कि 5 लाख का आधा, तो 2.5 लाख हो जाएगा। और इस पे दूसरे वाले पे 15% का लाभ लेता है, तो वहाँ पे 15/100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, फिर 2 से 5,000 को काटेंगे तो ये 2500 बचेगा। गुणे 15 करेंगे तो 15 गुणे 25 हो जाएगा 375, तो ये हो जाएगा 37,500। इन दोनों को 25,000 और 37,500 को जोड़ेंगे तो हमारा कुल लाभ होगा, जितने रुपए का लाभ हुआ रहेगा, तो इसमें हम 37,500 जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 500 और फिर 7 5 12, ये 62,500 रुपये का लाभ होगा टोटल।
तो लाभ हमको मिल गया 62,500 और खरीदा था कितना, खरीदा था 5 लाख रुपए में। क्रय मूल्य इसका 5 लाख रुपए है और लाभ 65,500 रुपए है। तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत मिल जाएगा, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 62,500 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5 लाख रुपए है। यहाँ पे 5 लाख लिख लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल और फिर नीचे 50 बचा, 25 से काटते हैं, 25 दूना 50 और 25 625 और ये 25 बटे 2 हो जाएगा 12.5, जो कि ऑप्शन भी हमारा 12.5% का लाभ होगा और आंसर भी हमारा 12.5 ही सही है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।